अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम एच एस कोड के बारे में आपको बताएंगे कि एच एस कोड क्या होता है। एच एस कोड के ज़रिए आप ड्यूटीज़ कैसे मालूमात ले सकते हैं, मालूमात ड्यूटीज़ की, और एच एस कोड के ज़रिए डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के ज़रिए एच एस कोड कैसे जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम वेब सर्च में जाके fbr.gov.pk ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको व्यू सामने नज़र आएगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और कस्टम्स। कस्टम में हम जाएंगे कस्टम टैरिफ के ऊपर। कस्टम टैरिफ को हम क्लिक करेंगे। कस्टम टैरिफ में अब हमारे पास आगे 3 ऑप्शन आएंगे: सर्च कस्टम टैरिफ, प्रीवियस ईयर कस्टम टैरिफ, ट्रेड प्राइसेस ऑन टी इम्पोर्ट्स। हम सर्च कस्टम टैरिफ करेंगे। सर्च कस्टम टैरिफ जब ओपन हो जाए, इसको स्क्रॉल डाउन कर लें। स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है फाइंड पीसीटी कोड बाय एचएस कोड। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एचएस कोड लिखेंगे तो वो हमें बता देगा ये किससे रिलेटेड है। फर्ज करें मैं लिखता यहाँ पे लिखता हूँ 7606। अब 7606 को जब मैं सबमिट करूँगा तो वो दे रहा है नो रिकॉर्ड। इसका मतलब हमें ये एच एस कोड पूरे का पूरा निकलना पड़ेगा। 7606 डॉट, फर्ज करें मैं ये एल्यूमिनियम फॉयल का लिखता हूँ, सॉरी। यहाँ पे हम सर्च बाय पीसीटी कोड करेंगे। पीसीटी कोड में जब हम चैप्टर में आएंगे, चैप्टर मेरा 76, ये एच एस कोड 06 1200, तो इसको हम सबमिट करेंगे तो ये मुझे बता देगा ये एल्यूमिनियम अलॉय है। लेकिन ये तरीका था अगर आपको एच एस कोड पता हो, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी हो। लेकिन अगर आपको एच एस कोड ही ना पता हो और आपने डिस्क्रिप्शन देखनी हो तो सर्च बाय डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, जो हमने पहले ओपन किया था। तो सर्च बाय डिस्क्रिप्शन में फ़र्ज़ करें मुझे नहीं याद, मैं सिर्फ एक मुझे याद है ये कोई एल्यूमिनियम की चीज़ है जो मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सबमिट करूँगा तो मुझे एल्यूमिनियम से रिलेटेड जितने भी एच एस कोड हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। लेट से मैंने पहले सर्च किया था 7606.1200 ऑफ एल्यूमिनियम अलाइव। इसी तरह अगर मुझे प्लास्टिक की कोई चीज़ इंपोर्ट करनी या एक्सपोर्ट करनी है तो मैं जस्ट इधर प्लास्टिक का वर्ड लिखूंगा तो जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड एच एस कोड हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह, ये देखें। अब फर्ज करें मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे इंसुलेटिंग फिटिंग ऑफ प्लास्टिक, वो ये मेरा एच एस कोड है, ये देख सकते हैं आप 37 नंबर पे। इसी तरह कोई भी प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम जो कि मेरी है वो सारी की सारी एच एस कोड में कवर होती है। इसके अलावा इसका कोई कोड नहीं है। इसमें जो एच एस कोड में ये 38 जो है, ये अगर अब मैं बैक पे आपको जाके दिखाऊं इसकी ज़रा कि ये होता कैसे है, सर्च बाय पीसीटी बैक जाऊंगा मैं। ये चैप्टर होता है, फर्स्ट 2 जो डिजिट होते हैं वो चैप्टर होता है, यानी कि 76 चैप्टर है एल्यूमिनियम का। फिर उसका सब ग्रुप है 06, यानी कि 0 1 2 इस तरह 10 तक होंगे। फिर आइटम कोड 01, ये 4 डिजिट होता है एक्चुअली, 1200 1400 7606 9290 फर्ज करें। ये मैं और एक सर्च करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये अदर्स में आ गया। यानी कि ये चैप्टर, एक चैप्टर होता है, एक सब चैप्टर होता है और एक आइटम कोड होता है, ये मिल के एच एस कोड बनता है। और ये डिस्क्रिप्शन और ये है एच एस कोड से डिस्क्रिप्शन मालूम करने का तरीका, और ये मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रिप्शन से एच एस कोड मालूम करने का तरीका। तो ये तो था कि एच एस कोड कैसे मालूम करते हैं और एच एस कोड से उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे मालूम करते हैं। अगला स्टेप आता है कि मैं चाहता हूँ मुझे एच एस कोड अब मालूम हो गया। अब लेट से मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर 7606.1200 को किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी ड्यूटीज़ पता लगे कि अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो इस पर क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में एक्सपोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में इंपोर्ट आइटम्स पर ड्यूटी है। तो वो इंपोर्ट आइटम जो मेरी 7606.1200 मैंने आइडली एग्जांपल के तौर पर सेट की है, उसका मैं देखना चाहता हूँ ड्यूटीज़ क्या हैं। तो मैं सिंपली fbr.gov.pk पे जाऊँगा जहाँ पे सारी ड्यूटीज़, अपडेटेड ड्यूटीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि मुझे कस्टम की ड्यूटीज़ चेक करनी है, अगेन मैं कस्टम्स पे जाऊँगा। पहले मैंने कस्टम टैरिफ देखा था, अब मैं जाऊँगा ड्यूटी कैलकुलेटर पे। ड्यूटी कैलकुलेटर जैसे ही ओपन हो जाए तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं साथ साथ बताऊँगा जो कि अपडेटेड इसमें नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह भी बताऊँगा। अब लेट से मैंने एच एस कोड देखा था 7606
डॉट 1200 मैंने एच एस कोड देखना है। अब ऑफ एल्यूमिनियम अलाइज वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ले लेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी वो इधर ऑटोमेटिक देगा। क्वांटिटी लेट से मैं देखना चाहता हूँ मैं 1000 kg 10,000 kg लेट से मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। यूनिट इन वैल्यू मेरी है 1200। अब ये जो यूनिट इन वैल्यू होगी वो kg की होगी, नॉट दिस क्वांटिटी। अब kg की वैल्यू लेट से 1200 USD है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे यूनिट इन यूएसडी दिया हुआ है तो यूएसडी निकालूंगा। बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं करूँगा कैलकुलेट ड्यूटी। जब मैं कैलकुलेट ड्यूटी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा ये ड्यूटी से रिलेटेड। इसको मैं ये जो प्लस साइन है इसको क्लिक करूँगा तो नीचे मेरे पास एक टेबल ओपन हो जाएगा। इस टेबल में अगर मैं देखूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डिस्क्लेमर ऊपर जो दिया हुआ है इसमें एक्सचेंज रेट यूज़ हुआ है 166.3। ये आज का रेट, ये करंट रेट लेगा हमेशा। आज नेशनल बैंक का जो बाइंग रेट है 166.3 है। ये हमेशा नेशनल बैंक का जो रेट होता है। अगर आपको मैं इधर दिखा दूँ एनबीपी में रेट शीट में जाके ये ओपन हो जाता है। मैं इसको, ये ओपन हो गया है। इसका आज का डेट आज 21 सितंबर 2020 है। इसको ओपन करूँगा तो मेरे यहाँ पे 166.25 आ रहा है। 166.25 उधर उसने 3 लिख लिया हुआ है, राउंड ऑफ करें तो 166.3 ही बनता है। ओके, तो ये मेरा यहाँ से नेशनल बैंक का कोड है। फिर आप देखें कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ से ये पता चल रहा है इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी मेरी एल्यूमिनियम कॉइल के ऊपर 11% है। फिर कस्टम ड्यूटी इनकम टैक्स मेरा 11%। अब ये जो इनकम टैक्स 11% दिया हुआ है ये 11% ही हमेशा यहाँ पे देगा, लेकिन जो एक्चुअल इनकम टैक्स होगा वो स्केजुअल में अलहदा से 12 स्केजुअल के मुताबिक दिया होगा। अब वो 5.5% भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, वो वहाँ से जाके चेक करना पड़ेगा एक्चुअल। लेकिन हमेशा यहाँ पे इनकम टैक्स में हमेशा ये 11 ही दिया होगा। फिर इसके बाद कस्टम ड्यूटी आपको बता दिया 11% है। सेल टैक्स इस पर 17% है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी इस पर 2% है। अब ये वाला जो मेथड है ये बिल्कुल सिंपल मेथड है जो हमें ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर बताता है, डिटेल्ड में नहीं बताता कि इस एच एस कोड से रिलेटेड कुछ एस आर ओज हैं जो एग्जाम्पन्स देते हैं जिस पर एडिशनल ड्यूटीज़ हैं या एग्जाम्पन्स ड्यूटीज़ कुछ भी उससे रेलिवेंट, उस एच एस कोड से रेलिवेंट जो एस आर ओ हैं वो मुझे अलग से सर्च आउट करने पड़ेंगे। ये सिंपल मेथड था। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं एच एस कोड सर्च करूँ तो मेरा जितना भी ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसमें बता रहे कि इसमें ये जो एस आर ओज हैं ये एग्जाम्पशन देते हैं, तो उसके लिए मुझे वी बॉक पे जाना पड़ेगा। तो वी बॉक में आपको मैं बता दूं, वी बॉक में लॉगिन नहीं हम करेंगे। यहाँ से सिंपल आप जाके वी बॉक लिखें तो आपके पास ये एक पेज ओपन होगा जो कि आप देख सकते हैं इधर। तो लॉगिन नहीं करेंगे, इसमें लॉगिन किए बगैर अगर हम टैरिफ एंड एसआरओ ये नीचे आएंगे तो ये आपको क्लियरेंस डाटा टैरिफ एंड एसआरओ सेकंड नंबर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वी बॉक का ऑफिस ओपन हो जाएगा, न्यू बॉक्स। तो यहाँ पे मैं फिर वही एच एस कोड सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा। तो अगर आप देखें तो मेरे पास एक डिटेल्ड पेज ओपन हो गया जिसमें देखें तो इनकम टैक्स पहले जैसा कि 11% ही दिया हुआ था, इसमें भी ऐसे ही है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी 2% थी, बिल्कुल वही है। कस्टम ड्यूटी 11% दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेल टैक्स 17%। लेकिन इस पेज में जो एक एडिशनल चीज़ है वो ये है, ये बताएगा इस एच एस कोड पे कौन कौन से एक्टिव एस आर ओ हैं जो कि लगते हैं। लाइक मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर दूँ। अब जैसा कि ये है एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अब ये कहता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर देखें तो 2% आ रही है मेरे पास एडिशनल कस्टम ड्यूटी। लेकिन वो कहता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी फिफ्थ स्केड्यूल को रीड करें जाके तो कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ एल्यूमिनियम कॉयल इसके मुताबिक लगेगा। यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक जो थर्ड फिफ्थ स्केड्यूल में पार्ट 396 पार्ट 1 होगा उसमें कोई स्पेसिफिक रेट दिया होगा उसके मुताबिक। ये मैं टेस्ट के तौर पर अगर आप कहें तो आपको इसको दिखा भी देता हूँ। फिफ्थ स्केड्यूल कस्टम ड्यूटी, अगर हम इसको जाके यहाँ पे सर्च कर लें फिफ्थ स्केड्यूल कस्टम ड्यूटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी फिफ्थ स्केड्यूल में जाके हमने सर्च करना है। सॉरी यहाँ पे था वन कस्टम, हमारे पास एडिशनल एक बॉक्स ओपन था जी।
फिफ्थ स्केजुअल कस्टम ड्यूटी पार्ट 396(1). 96 में देख लेते हैं अभी क्या है। डायरेक्ट एचएस कोड ही सर्च करने की कोशिश की है। देखें, कह रहा है ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज, ये सॉरी 40 नंबर सीरियल है। हम इसको इसमें देखें तो एल्यूमिनियम अलॉय का उसने 5% दिया हुआ है। 96 जी, ये देखें आप। अब देखें 96, ये हम इधर से देख लें ज़रा जी। फिफ्थ स्केजुअल कस्टम ड्यूटी पार्ट 3 96(1). 96(1) ये है 706 और 9020 और 830991। वो ये कह रहा है कि अगर एलुमिनियम अलॉय हम इस एच एस कोड में मंगवाएं तो 5% होगी उस पर कस्टम ड्यूटी इफ़ इम्पोर्टेड बाय रजिस्टर्ड लोकल मैन्युफैक्चरर। यानी कि उसने कंडीशन लगा दी कि 5% होगी कस्टम ड्यूटी अगर इंपोर्ट करे कोई वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस हो और सब्जेक्ट टू कोटा डिटरमिन्ड बाय ISO। अदरवाइज आप पर कस्टम ड्यूटी अगर देखें तो कितनी आ रही है, 11%। अगर इसके मुताबिक मंगाए SRO के मुताबिक तो 5% है, अदरवाइज 11% है। इसी तरह नीचे कंडीशन दी हुई है, हर जो है वो अलहदा से दी हुई है, उसका अलहदा से है। यानी कि हर जो SRO दिया हुआ है उसकी अलग से एग्जम्पशन है, उसको अलग से देखना पड़ेगा। तो ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग थी जो कि हमें इसको लेके चलना था। होप सो इसमें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक HS कोड के ज़रिए हम कैसे उसकी ड्यूटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।